Yes, so hello everyone, Hitesh here and today we're gonna talk about the movie called You Should Have Left जो कि आई थी 2020 में। इट्स अ सस्पेंस मिस्ट्री एंड हॉरर मूवी जो कि एक नए कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। इस मूवी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं जो कि इस मूवी के खत्म होने के बाद में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए डायरेक्टली आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हमें घर दिखाया जाता है जिसके अंदर एक छोटी सी फैमिली रहा करती थी। तभी वहां पर एक छोटी बच्ची को हम देख पाते हैं जो कि रात को सो रही थी, मगर एक अनजाना शख्स आकर उसका मुंह बंद कर लेता है कि तभी उसका असली पिता इस सपने से जागता है। और यहाँ पर हम इस कहानी के मेन लीड कैरेक्टर थियो को देख पाते हैं, जिसके बाद नेक्स्ट डे हमें उसका घर दिखाया जाता है जिसमें सिर्फ 3 लोग ही रहते थे, थियो, सुजाना, उसकी नई वाइफ और एला। अब सीन ये था कि उसकी पुरानी एक्स वाइफ जिसकी डेथ हो चुकी थी, इसी वजह से उसने कई साल निकल जाने के बाद में उसने अपनी आधी एज की लड़की से शादी कर ली और फिर उसे एला नाम की एक बच्ची हुई। अभी जो थियो होता है ये बेसिकली एक राइटर होता है, वहीं सुजाना जो कि मूवीज में एक्ट्रेस का काम करती होती है। तो एक दिन जब वो अपने काम पर निकलती है और थियो अपनी बेटी एला को स्कूल छोड़कर अपनी वाइफ को लाने के लिए उसके सेट पर पहुंचता है, तो काम करने वाले लोग उसे अंदर आने से मना कर देते हैं। तो थियो कहता है कि भाई मैं उसका हस्बैंड हूँ, आखिर मुझे अंदर क्यों नहीं आने दे रहे हो। जिस पर वो बंदा बताता है कि इस वक्त आपकी वाइफ का एक शॉट चल रहा है, कैमरा रोलिंग पोजीशन में है, तो अभी आप जा नहीं सकते हो। और अंदर कमरे में से ई आ ऊ की आवाजें आने लगती है। तो यहाँ पर थियो समझ चुका था कि उसकी वाइफ जो है वो कुछ सेड्यूसिव शॉट्स दे रही है, मतलब कि इंटीमेट होने वाले सीन, और यही रीजन था कि कैमरामैन और बाकी कुछ लोगों ने उसे बाहर ही रोक दिया था। और जैसे ही सुजाना का शॉट खत्म हो जाता है तो वो अपने हस्बैंड के पास वापस लौट आती है और कहती है कि हाँ मैं थोड़ा काम में बिजी थी और फोन ऑफ था इसलिए तुम्हारा फोन पिक नहीं कर पाई। वैसे मैं सॉरी कहना चाहती हूँ क्योंकि उन लोगों ने तुम्हें बाहर रोक दिया, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं उन्हें समझा दूंगी। एंड देन ये लोग क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए एक हील पर पहुंच जाते हैं, आपस में कई सारी बातें करते हैं और अब कहीं थियो सुजाना से नाराज नहीं हो जाए इसलिए उसे मनाने के लिए वो उसके साथ में भी इंटीमेट हो जाती है कार में ही। और ये लोग अब कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए फ्लोरिडा शहर के पास में ही एक गांव के अंदर एक बढ़िया घर रेंट पर ले लेते हैं जो कि इस वक्त अवेलेबल भी था। और अब उस घर के लिए ये तीनों ही निकल पड़ते हैं, यानी कि थियो, सुजाना और एला। अब रास्ते में आगे जाते वक्त थियो की सुजाना से लड़ाई हो जाती है और एला पीछे बैठकर ये सारी बातें सुन रही थी, कैसे मेरे फादर जो हैं जो कि एज में बड़े भी हैं, उनकी एक्स वाइफ जो कि अभी नहीं है, आखिर वो क्यों नहीं है, ये दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हैं। मगर इसी बीच सामने से एक आती हुई कार जिससे कि इन लोगों का एक्सीडेंट हो सकता था, तभी एला जोरदार चिल्लाती है और ये लोग कैसे तैसे अपनी गाड़ी को ट्रैक पर ले आते हैं। एंड देन शांत माहौल से गाड़ी चला करके उस रेंटेड हाउस पर पहुंच जाते हैं। दिखने में ये घर बहुत ही अच्छा था, बाहर से भी और अंदर से भी, क्योंकि अंदर से घर बहुत ही ज्यादा स्पेशियस था, बहुत ही बड़े बड़े कमरे थे, डुप्लेक्स में ये घर बना हुआ था और घर में सारा का सारा फर्नीचर मौजूद था, यानी कि बैठने के लिए सोफा, देखने के लिए टीवी, सोने के लिए बेड, घर में अच्छी तस्वीरें, मतलब एक अच्छे घर में जो भी चीजें होनी चाहिए थी वो सारी चीजें इस घर के अंदर मौजूद थी। मगर एक अनयूजुअल बात कि यहाँ पर नेटवर्क नहीं आता था। और अब जब रात को एला अपने कमरे में सो रही होती है तभी उसे कुछ अलग सी डरावनी परछाइयां इस कमरे के अंदर दिखाई पड़ती है, तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है कि तभी थियो आकर उसे प्यार से सुला देता है और कहता है कि रात बहुत ज्यादा हो चुकी है, तुम्हें अब नहीं खेलना चाहिए, सो जाओ, कल सुबह मिलेंगे। एंड देन वो अपनी वाइफ सुजाना के पास में आ जाता है। सुजाना कहती है कि सोने से पहले इस घर की जितनी भी लाइट से पहले वो बंद कर दो, क्योंकि घर में कांच ज्यादा है तो हर चीजें बाहर दिखाई पड़ती है। और ये दोनों उसके बाद में नेटफ्लिक्स पर एक मूवी देखने का भी डिसाइड करते हैं। इस वक्त घड़ी में करीब 10 बज रही थी और यहाँ थियो निकला होता है घर की लाइट्स बंद करने के लिए। मगर सबसे अनयूजुअल बात ये थी कि बहुत सारे स्विचेस तो फालतू ही थे, यानी कि उनके बंद करने पर या चालू करने पर कोई लाइट पर इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा था। और दूसरी बात कि घर के हर गलियारे के अंदर एक और गलियारा था और फिर उसके अंदर भी एक और कमरा था। तो अब आगे जाते जाते वो हर एक लाइट को चालू करता है, बंद करता है, चेक करता है, फिर अंदर गलियारों तक पहुंचता जाता है और जब वापस आता है तो उसे उसकी वाइफ सोई पड़ी मिलती है, जिस पर थियो पूछता है कि मैं कुछ ज्यादा लेट नहीं हो गया, तुम तो इतनी जल्दी ही सो गई, मैं तो बस लाइट बंद करने गया था। मगर घड़ी में हम टाइम देख पाते हैं कि 3 बज चुकी थी, यानी कि उसे लाइट बंद करते करते 5 घंटे बीत चुके थे और ये सब कुछ उस श्रापित घर की वजह से हो रहा था। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग सुजाना अपने पति के लिए एक नोट छोड़कर जाती है कि मैं एला को घुमाने के लिए बाहर लेकर जा रही हूँ। तो अब बीइंग अ राइटर अपने भाई साहब अपनी कविताओं और अपनी अलग अलग पैराग्राफ पर काम करना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ सुजाना जो कि एला को घुमाने के लिए निकली होती है, तो एला पूछती है कि आखिर पापा एज में इतने बड़े क्यों हैं, मेरी पिछली मॉम के साथ में क्या हुआ, आप उनके साथ
साथ क्यों रहती हो, लड़ाई झगड़ा क्यों करते हो आप लोग, मतलब वही बच्चों वाली बातें, जहाँ पर अब फाइनली सुजाना को उसे सारा सच बताना ही पड़ता है कि बेटा ये कुछ साल पहले की बात थी, तुम्हारी मॉम नहाने के लिए बाथटब में गई थी और वहीं उनकी डेथ हो गई, मगर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि तुम्हारे पापा ने उन्हें मारा है, मगर ऐसा नहीं है, वो एक अच्छे दिल के अच्छे इंसान है और मैंने उनके अंदर अच्छाई देखी, इसलिए फिर मैंने उनकी जिंदगी में आने के बारे में सोचा और फिर उसके बाद में तुम आ गई। वहीं दूसरी तरफ जब थियो अपनी बुक में कुछ लिख रहा होता है तो उसकी पेन की रिफिल खत्म हो जाती है, तो वो सोचता है कि चलो मार्केट जाकर कुछ खाने पीने की चीजें और एक पेन भी ले आऊंगा। तो वो अपनी कार उठाकर पास ही के विलेज में पहुंच जाता है जहाँ पर एक ग्रोसरी स्टोर भी था। वहाँ पर एक बूढ़ा शख्स काम किया करता था, जिससे कि थियो कहता है कि मुझे कुछ घर का सामान चाहिए, जैसे कि ब्रेड, जैम, अंडे, सॉस, अचार, कुछ सब्जियां और एक पेन। सारा कुछ बिल बना होता है $197 का, जिस पर वो उसे $200 कहता है और रिटर्न में $3 की डिमांड करता है, मगर वो शख्स कहता है कि मेरे पास खुले नहीं है, मगर मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा दे सकता हूँ, और वो उसे एक ट्रायंगल दे देता है और कहता है कि राइट एंगल्स पर ट्राई जरूर करना, ये तुम्हारे काम आएगा। थियो को उसकी बातें कुछ समझ नहीं आती और वो सारा सामान लेकर घर आ चुका होता है। उसी वक्त वहां पर सुजैना भी आ चुकी होती है और थियो को बताती है कि नहीं चाहते हुए भी मुझे एला को सारी सच्चाई बतानी पड़ी, हमारा पास्ट, तुम्हारा पास्ट, जिस पर थियो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि हमने डिसाइड किया था कि जब वो 8 साल की हो जाएगी हम तब उसे ये सारी बातें बताएंगे, आखिर तुमने उसे पहले ही क्यों बता दी। मगर सुजैना कहती है कि उसने अचानक से मुझसे ये क्वेश्चन पूछ लिए और जैसी हमारी रूटीन लाइफ चल रही है, इतना ज्यादा समय घूलना सही नहीं रहता, इसलिए मुझे नहीं चाहते हुए भी उसे सारी सच्चाई बतानी पड़ी। और अब जब रात हो चुकी होती है, ये लोग खाना खाने के लिए बैठे हुए होते हैं, थियो बहुत ही ज्यादा परेशान लग रहा था, तो एला अपने पापा का दर्द समझते हुए उनके हाथ पर हाथ रखती है और कहती है कि पापा टेंशन मत लो, मैं समझती हूँ कि आपके ऊपर कितना प्रेशर रहता होगा। खैर अब तो थियो भी अपने नॉर्मल मूड में आ चुका होता है और अपनी वाइफ को सॉरी कहने के लिए जाने वाला होता है, मगर तभी उसके फोन पर किसी अननोन पर्सन का मैसेज आता है, तो उसे लगने लगता है कि उसकी वाइफ का कहीं और चक्कर चल रहा है, इसलिए पहले तो वो उसका फोन चेक करता है, देन टैब चेक करता है और उसके बाद उसका लैपटॉप भी चेक करता है, सारे मेल्स एंड मैसेजेस, मगर इतना कुछ खास उसे मिलता नहीं है, इसलिए उन सभी चीजों को वो अपनी अपनी जगह पर वापस रख देता है। और सुजाना के वापस आने पर उससे माफी मांगता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ सुबह वैसा बिहेवियर नहीं करना चाहिए था, मैं समझता हूँ कि बच्चे नादान होते हैं, न जाने कब कौन सी बातें पूछ लेते हैं, मगर तुमने अच्छा ही किया, मैं अप्रिशिएट करता हूँ तुम्हारे इस काम को। और जब वो सोता है तो उसे अजीब अजीब सपने आने लगते हैं, इसलिए वो नींद से जाग जाता है एंड देन अपनी किताब में कुछ लिखने की कोशिश करता है, कोई नई आइडिया को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है, मगर हम व्यूवर्स यहाँ पर देख पाते हैं कि कांच की परछाई उसे ही घूर रही थी, मानो कि एक अनयूजुअल स्पिरिट उस घर के अंदर ऑलरेडी मौजूद थी। एंड देन वो घर की जलती हुई लाइट्स को अगेन बंद करने के लिए जाता है तो उन्हीं गलियारों से गुजरता है, मगर इस बार उसे अपनी बुक शेल्फ पर कुछ चेंजेस दिखाई पड़ते हैं, जो कि पहले बहुत ज्यादा लंबी हुआ करती थी, इस बार बीच से खुली हुई है और वहां पर एक दरवाजा है। उस दरवाजे में जाने पर उसे नीचे का रास्ता मिलता है, मानो कि उस घर के नीचे भी एक घर हो, और बहुत आगे जाने के बाद में वहां पर उसे एक तस्वीर दिखाई पड़ती है जो कि उसकी और उसकी बेटी की सोती हुई थी। तो वो घबरा जाता है और सोचता है कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है। तभी आगे जाने पर उसे उसकी बेटी मदहोश हालत में मिलती है, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, मानो जैसे पानी में डुबाकर मारने की कोशिश की गई हो। वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, उसे लगता है कि ये जरूर मेरा सपना होगा, इसलिए वो कांच की बोतल को तोड़कर हाथ पर कट के निशान लगाने लगता है ताकि वो सपने से जाग जाए। एंड देन ये उसका सपना ही होता है। जैसे ही वो उठता है तो अपने सामने सुजैना को भी देख पाता है और कहता है कि इस घर में कुछ तो अलग हो रहा है। और जैसे ही वो उन गलियारों में से एक अलग ही कमरे में पहुंचता है जहां पर वॉशिंग मशीन भी अवेलेबल थी, तो बताता है कि देखो ये तस्वीर कल यहाँ पर नहीं थी, इसके अंदर मैं हूँ जो किसी गलियारे में घुस रहा हूँ, तो यहाँ पर किसी ने आखिर मेरी तस्वीर खींची कैसे, क्या वो तुम थी? जिस पर सुजैना कहती है कि नहीं, वो मैं नहीं थी। और अब ये दोनों ही परेशान होने लगते हैं क्योंकि इन सभी को ही कुछ अलग अलग सी अनयूजुअल चीजें दिखाई पड़ रही थी, इसलिए ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग आज ही घर को छोड़ करके निकल जाएंगे। तो यहाँ पर सुजैना अपना बैग वैग पैक करती है और ये लोग जाने ही वाले होते हैं कि तभी एला कहती है कि मम्मी मेरे साथ खेलो ना, बहुत टाइम हो गया, यहाँ पर कोई भी खेलने को नहीं है। तो जैसे ही वो अपनी बच्ची के साथ बाहर खेलने के लिए जाती है कि तभी खाना बनाते वक्त थियो को उसका एक दूसरा मोबाइल मिलता है जिसके अंदर उसके सारे पर्सनल मैसेजेस आ रहे थे। इस बात पर थियो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, मगर तभी वो अपनी बुक को खोलकर देखता है जिसके अंदर लिखा हुआ था यू शुड हैव लेफ्ट, यानी कि कोई तो था जो कि उन्हें इस घर से भेजने के बारे में कह रहा था। मगर इस वक्त थियो जो कि अपनी वाइफ पर गुस्साया हुआ था
वो आकर उससे कहता है कि तुम्हारे पास 2 फोन थे, तुमने मुझे सच्चाई नहीं बताई, तुम अभी भी किसी के साथ कनेक्शन में हो, दूसरों के साथ इंटीमेट होती हो, मेरा साथ तुम्हें पसंद नहीं है, और अगर ये रिश्ता तुम्हें किसी बुराई की तरफ ढकेलता है तो इस रिश्ते को हम यहीं पर खत्म कर देते हैं। जहाँ पर सुजाना कहती है कि नहीं, तुम गलत सोच रहे हो, मैं तुम्ही से प्यार करती हूँ। थियो कहता है कि सजा तो तुम्हें मिलेगी, तुम एक दिन के लिए इस घर से निकल जाओ, कहीं भी चले जाओ, मुझे नहीं पता, मगर यहाँ से चली जाओ। तो अब सुजाना भी बुरा मानकर कार को लेकर नीचे गाँव में निकल जाती है एक दिन रुकने के लिए, और वहीं थियो अपनी बेटी को गोद में उठाकर वापस घर में ले आता है। अब घर में वो जो खाना बनाता है तो एला को पसंद नहीं आता। वो कहती है कि पापा क्या आप कुछ और बना सकते हो क्या, मगर थियो कहता है कि जो भी मैं बनाऊंगा, चाहे कैसा भी बनाऊंगा, तुम्हें खाना ही पड़ेगा। अब गलती से खेलते हुए बच्ची से ग्लास गिर जाती है और ग्लास का पानी दीवार पर लुढ़कने की बजाय 2 अलग अलग सेपरेट पोर्शंस में जाने लगता है, जिस पर थियो को कुछ अलग ही बातें महसूस होती है। तो वो वही अपना ट्रायंगल निकालकर दीवारों को नापने लगता है, जहाँ पर उसे दिखाई पड़ता है कि दीवारों का शेप बहुत ही ज्यादा बिगड़ा हुआ है, कोई भी दीवार सीधी नहीं है। इसलिए वो अपनी बेटी को इंच टेप पकड़वा कर बाहर की लंबाई नापता है, फिर अंदर की लंबाई नापता है। तो बाहर की तो निकलती है 21 फुट और अंदर की निकलती है 26 फुट। तो वो फिर सोचने लगता है कि आखिर कोई घर अंदर से बड़ा कैसे हो सकता है और बाहर से छोटा, ये तो बड़ी ही भूतिया बात है। अब वो बाहर खड़ा होकर ये चीजें सोच ही रहा होता है, वहीं अंदर उसकी बेटी जो कि सर्दी से परेशान हो रही थी, अपना कोट लेने के लिए गई थी, मगर वो घर के अंदर जैसे ही उस दरवाजे को खोलकर बाहर आने वाली होती है कि बाहर ही नहीं आती। थियो को लगता है कि जरूर एला मजाक कर रही होगी, इसलिए वो घर में आकर उसे ढूंढने की कोशिश करता है, मगर सारे दरवाजे, सारे कमरे चेक करने के बावजूद भी उसे एला कहीं पर भी नहीं मिलती। वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, घर में हर जगह जाकर चेक करने लगता है, जोर जोर से एला कहकर चिल्लाने लगता है, मगर एला इस वक्त गायब हो चुकी थी। वहीं सीन शिफ्ट होता है एला पर, जो कि एक लंबे गलियारे में पहुंची होती है जहां पर ढेर सारे काले दरवाजे थे, और तभी उसे एक दरवाजे में से किसी की चिल्लाने की आवाज आती है। तो वो उसके अंदर चली जाती है और वहां उसे एक बाथटब के अंदर एक लेडी डूबी पड़ी दिखाई पड़ती है। और तभी एक अंकल आते हैं जो कि कहते हैं कि तुम सही जगह पर सही वक्त पर पहुंच चुकी हो। इन चीजों को देखकर एला बहुत ही जोर से चिल्लाती है और उसकी आवाज सुनकर थियो भागा चला जाता है, उन दरवाजों को तोड़ने की कोशिश करता है और एट द एंड अपनी बच्ची को नहीं ढूंढ पाता, इसलिए थक हार कर सीढ़ियों पर बैठ जाता है। मगर तभी उसे अपनी बच्ची सीढ़ियों से उतरती हुई दिखाई पड़ती है। वो तो उसे गले से लगा लेता है और मानो जैसे उसे गड़ा हुआ खजाना कोई मिल चुका था, और अब वो इस घर में एक पल के लिए भी नहीं रुकना चाहता था। इसलिए सबसे पहले तो फोन लगाने के लिए, मदद बुलाने के लिए कोशिश करता है, मगर जैसा कि इस घर के अंदर नेटवर्क नहीं आया करते थे, इसलिए कोई भी कॉल वगैरह नहीं लग पाता। इसलिए वो अपनी वाइफ यानी कि सुजाना को एक वॉइस मेल भी छोड़ता है, कहता है कि जितना जल्दी हो सके लौट आना। एंड देन वो उस विलेज में ग्रोसरी स्टोर पर भी फोन करता है और कहता है कि आपको इस घर के बारे में जरूर कोई ना कोई सच तो पता है। जहाँ पर वो ग्रोसरी स्टोर वाला भी कहता है कि तुम्हारे पहले यहाँ पर और भी कई सारे लोग आ चुके हैं, जो कि आते तो हैं मगर जाते कहाँ हैं वो मुझे भी नहीं पता। इस घर के बनने से पहले यहाँ पर एक दूसरा घर था, और उस घर से भी पहले यहाँ पर एक ऐसा टावर था जिसके अंदर आत्माओं को कैद करके रखा जाता था। थियो कहता है कि मुझे तुम्हारी ये फालतू की बकवास नहीं सुननी, क्या तुम मदद करने के लिए मेरे लिए कोई टैक्सी बुला सकते हो या फिर खुद आ सकते हो, क्योंकि मेरे पास गाड़ी नहीं है। जिस पर ग्रोसरी स्टोर वाला कहता है कि मुझे अपनी जान गंवाना बिल्कुल भी गवारा नहीं, तुम्हारी प्रॉब्लम तुम ही संभालो। और अब एट द एंड खुद ही थियो अपनी बेटी को गर्म कपड़े पहना करके उस घर से निकल जाता है और सिर्फ नीचे की ओर जाने लगता है। बिल्कुल सीधा रास्ता चुन लेता है ताकि वह इस घर से दूर जा सके। मगर कई घंटे निकल जाने के बाद में भी, बहुत दूर पहुंच जाने के बाद में, जब ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, कोई भी रास्ता नजर नहीं आता, न ही कोई घर नजर आता है, तो ये लोग परेशान हो जाते हैं, मगर फिर भी चलना नहीं छोड़ते कि तभी दूर से उसे एक चमकती हुई रोशनी दिखाई पड़ती है। तो थियो कहता है कि बेटा एला, वहां पर हमें कोई मदद जरूर मिल सकती है। और जब ये लोग उस घर के पास पहुंचते हैं तो इन्हें पता चलता है कि साला ये तो वही मनूस घर है जिससे ये 3 घंटे पहले चलते हुए निकले थे। और अब ठंड बहुत ज्यादा थी, इसलिए खुद को बचाने के लिए इन्हें उस घर में रुकना ही सही समझ में आता है। एंड देन वो अपनी बच्ची को नहीं छोड़ता, पास में ही सुला देता है और कहता है कि बेटा अब कैसे भी आज की रात तो हमें यहाँ पर निकालनी ही पड़ेगी। और जब वो सो रहा होता है तो मानो जैसे कोई इसकी एक तस्वीर खींच लेता है। अब ये वही तस्वीर थी जो कि इस मूवी की स्टार्टिंग में वो सुजाना को दिखा रहा था कि देखो यहाँ पर पहले ऐसी तस्वीर नहीं थी। अगेन उसे किसी के घर में होने की आहट आती है, तो उस शख्स को मारने के लिए थियो उसके पीछे पड़ जाता है। अगेन उन्हीं काले दरवाजों में से निकलकर वो नीचे के
घर में पहुंच जाता है जहां पर उसे वही बाथटब दिखाई पड़ता है, मगर तभी इस घर का मालिक स्टेटलर आकर उसे बहुत ज्यादा मारता पीटता है। मगर तभी उसे अपनी बेटी एला के चिल्लाने की आवाज आती है, इसलिए वो सीधा वहां से निकलकर ऊपर पहुंच जाता है। मगर इस बार वो अपने नॉर्मल समय में नहीं बल्कि एक पैरेलल टाइमलाइन में पहुंचा होता है, जहां पर उस वक्त को देख पाता है जब इसका परिवार इस घर में आया था। मतलब कैसे सुजैना कह रही थी कि घर में सारा फर्नीचर है, घर बहुत ज्यादा बड़ा है। इनफैक्ट उसका खुद का पुराना रूप भी इधर उधर देखकर कहता है कि हाँ, ये घर तो सचमुच बहुत बढ़िया है। और जब वो अपनी बेटी को बचाने के लिए उसी रूम में जाने की कोशिश करता है तो सीढ़ियां मानो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, मानो कोई 1-2 किलोमीटर की लंबी सीढ़ियां हैं जिसे पार ही नहीं किया जा सकता। और एट द एंड वो लौट कर वहीं आ जाता है जहां पर ये उस स्टेडलर नाम के शख्स को मारने लगता है और कहता है कि आखिर तुमने हमें क्यों फंसा रखा है, आखिर तुम हमसे चाहते क्या हो। जहां पर स्टेडलर बताता है कि इसमें गलती तुम्हारी ही है, तुमने जरूर कोई ना कोई पाप किए हैं जिसकी वजह से इस घर ने तुम्हें ढूंढ लिया है। अगर अपने पाप मान लोगे तो यहाँ से निकल पाओगे। तो अब कुल मिलाकर के थियो को मालूम चल चुका था कि उसे करना क्या है। देन वो अपनी बेटी सुजैना को गले से लगाता है और फिर सुबह का इंतजार करता है। और जैसे ही उसकी वाइफ सुजैना अपनी 1 दिन की सजा पूरी कर वहां उस घर में लौट आती है तो वो उससे बिना बात किए अपनी बेटी को सबसे पहले गाड़ी में रखता है, उसे आई लव यू बोलता है और कहता है कि मैं जरूर लौट आऊंगा, तुम्हें अभी यहाँ से जाना पड़ेगा। एंड देन वो सुजैना को सारी सच्चाई बता देता है कि ये आज से करीब 12 साल पहले की बात है। मेरी पहली वाइफ जिससे मैं प्यार नहीं करता था, एक दिन उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और वो बाथटब में ही बैठे बैठे सो गई थी और नशे की हालत में उसे जगना समझ में नहीं आया और वो वहां पर मारी गई। मैं उसे देख रहा था और उसे बचा भी सकता था, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। और जब अब मुझे अपनी सारी गलतियां मालूम चल चुकी है तो मैं अब तुम्हारे साथ रहने लायक नहीं हूँ, इसलिए अब तुम्हारी बेटी की परवरिश तुम्हें ही करनी पड़ेगी और मैं अब इसी घर में रहूंगा। एंड देन ये दोनों वहां से निकल जाते हैं और यहाँ पर हम इस घर के अंदर ढेर सारी तस्वीरों को देख पाते हैं। ये वो तस्वीरें थी जिनमें वो लोग थे जो कि इस रेंटेड हाउस को रेंट पर रहने के लिए आए थे और इस घर ने उन्हें हॉन्ट कर दिया था। और ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। अब बात करता हूँ इस मूवी से जुड़े कुछ फैक्ट्स की। तो बेसिकली इस घर के नीचे पहले एक और पुराना घर था और उस घर के भी बनने से पहले यहाँ पर वो टावर था जिसके अंदर आत्माओं को कैद किया जाता था। अब इसे एक तरीके से हम हेल भी समझ सकते हैं, जहाँ पर सारी बुरी आत्माओं को रखा जाता है या फिर उन लोगों को सजा दी जाती है जिन्होंने कोई बुरा काम किया होता है अपनी पास्ट में। तो बेसिकली लोग इस घर को नहीं ढूंढते थे, ये घर उन लोगों को ढूंढता था जो कि बुरा काम कर चुके हैं अपने पास्ट लाइफ में। अब यहाँ पर एक तरफ थियो को लग रहा था कि सुजैना ने उसे इस घर का लिंक भेजा था रेंट के लिए, जबकि सुजैना को लग रहा था कि थियो ने उसे इस घर का लिंक भेजा था, मगर इन दोनों ने ही एक दूसरे को नहीं भेजा था ये लिंक। इस घर ने ही अपने आप को इन दोनों के सामने अवेलेबल करवाया ताकि कातिल को या फिर बुरे इंसान को उसकी सजा मिल पाए। ऐसे यूनिक कॉन्सेप्ट की मूवीज बहुत ही कम देखने को मिलती है। एंड देन जब मैंने ये मूवी देखी तो सोचा पर्सनली कि इस मूवी को आप लोगों के लिए जरूर लेकर आना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो या एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो देन प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि ऐसे क्वालिटी कंटेंट को लाने में बहुत मेहनत लगती है। और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं देन प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही एक और बेहतरीन मूवी मैं जल्द ही लेकर आऊंगा। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।